नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए सवाल है आपका, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी। तो यहां पर देखेंगे, पहले 10% को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। ये शंकु का क्या होता है, आयतन। ठीक, अब आपको देखो ये तो कांस्टेंट रहता है इनमें, यानी इससे लेना देना है हमें, आर का गुणा 2 बार हो रहा है और एच का गुणा 1 बार हो रहा है, ये दिमाग में होना चाहिए। यानी जब उसने पहले क्या दिया है, पहले दिया 10%, त्रिज्या को 10% कम किया जाता है। तो जब त्रिज्या को 10% कम किया जाता है तो आप ये देखो कि ये 90 हो गया, त्रिज्या तो 2 बार है ना, तो ये 90 हो गया, या तो ये त्रिज्या से हो गया। अब ऊंचाई 40% क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो ऊंचाई को अगर 100 माना और इसको 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140। अब आप हल आराम से कर सकते हो गए भाई। अब यहां पर इसको हमने हल किया तो 1000 हो गया और 9 9 81 में मल्टीप्लाई 14 का कर लो तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब ये देखो यहां से 0 हटाओ, यहां पर पॉइंट बढ़ा दो। अब 100 और यहां कितना है, तो यहां से वृद्धि आपको नजर आ रही है 13.4% की वृद्धि। ठीक, यही आपका आंसर है। सवाल है, एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 40% की कमी कर दी गई, तो बताओ घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो देखें, घनाभ आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया घनाभ कि इसकी 3 विमाएं होती हैं, एक कमरे के आकार का होता है। ठीक है, ये घनाभ होता है। अब इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई। ठीक है, अब इसकी लंबाई में जो कितनी वृद्धि की गई है, कमी वृद्धि की गई है 10%, इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई है और इसकी जो ऊंचाई में कितनी की गई है भाई, ऊंचाई में 40% की क्या की गई है, कमी की गई है। तो देखिए जैसे हमने 100 माना, अब इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की गई तो 110 हो गया। फिर हमने इसकी चौड़ाई जो है उसमें अभी हमने 20% की वृद्धि कर दी तो 120 हो गया। अब इसकी ऊंचाई में 40% की कमी की गई है तो कितना रह जाएगा, 60। अब काट पीट कर लोगे, 1 2 3 0 तो कट ही रहे हैं। अब ये गुणा किया तो ये तो 1000 हो गया और ये 12 छिक्के 72, यानी 11 और 72 में जैसे ही 11 का गुणा करोगे, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 77 और 2 ये इतना आ गया। यहां से 1 0 हटाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा दें तो आप ये देखो इसमें कमी रही है, 100 से तो कम हो गया। तो कितनी कमी आई है, तो आप ये कहोगे 20.8% की कमी, ये कमी आई है। लिखो, सवाल ये है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 16.2/3% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखें कि जैसे वर्ग आपको पता है लंबाई चौड़ाई उसकी क्या रहती है, समान रहती है। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन मान पहले आपको पता होना चाहिए, तो इसका मान होता है 1/6 होता है। अब ये तो मान वास्तविक मान है, मान लो हमारे पास 6 है, भुजा 6 है और ये वृद्धि है, क्योंकि वृद्धि की बात करिए तो वृद्धि 1 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर अगली 6 होगी तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49।
अब देखो हमारा एक्चुअल जो क्षेत्रफल था वो 36 था, लेकिन हो कितना गया है, तो कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे कि 13 की वृद्धि हुई है, यही तो वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत हम जैसे ही निकालेंगे तो आपको क्या करना है, 13 बटे वास्तविक क्षेत्रफल 36 और परसेंट बनाने के लिए 100%, तब हल करोगे आप। ठीक है, 4 से 9 बार और 4 से ये 25 बार, 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32 और बटे 9। इसमें जैसे ही डिवाइड करोगे आप लोग तो 9 × 27, 9 × 27 5 बचेगा, 9 × 6 = 54, 1/9%। इतना 36 सही 1/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। किसी आयत की लंबाई में 16.66% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 11.11% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए सवाल देखिए, 16.66% की वृद्धि की बात की है उसने और कमी की बात की है 11.11% की। तो पहली बात तो ये समझ लो, इसका मतलब ही होता है 16 सही 2/3% और यही रहता है 1/6 और इसका मतलब होता है 11 सही 1/9% और इसका मतलब होता है 1/9। ठीक है, तो कभी अगर इस तरह से मान दिया गया तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसमें डिवाइड करोगे तो ये 6 की तो आएगा और इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आजकल वैल्यू आ रही है। ठीक है, मान इस तरह से आ रहा है। तो अब ये तो वृद्धि है, ये कमी है। तो जब हमने 6 लिया और 1 की वृद्धि या वृद्धि की तो ये कितना हो जाएगा 7, और जब हमने 9 लिया और 1 की कमी कर देगी तो ये रह जाएगा 8। ठीक है, अब 2 से ये 3 बार कट गया और 2 से ये 4 बार कट गया, ये हो गया 27 और ये हो गया 28। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए 1/27 गुणे 100%। अब 3 सही 19/27, तो आपका आंसर है 3 सही 19/27। लिखिए, एक बेलन की त्रिज्या में 33.33% की कमी की जाती है तथा उसकी ऊंचाई में 66.66% की वृद्धि की जाती है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन क्या है इसका, 33.33% को हम क्या बोलते हैं, 33 सही 1/3% और इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताया था 1/3। ठीक है, और 66.66% को मैंने ये बताया था 2/3%। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं 2/3। लेकिन यहां पर कमी बताई थी तो ये कम होगा और यहाँ वृद्धि बताई थी ऊंचाई में तो ये बढ़ेगा। मान लो अगर त्रिज्या 3 है तो कमी 1 की हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2, और अगर ऊंचाई 3 है और वृद्धि 2 की हो जाए तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10। कितना बढ़ रहा है 1, वृद्धि 1 की हो रही है। तो वृद्धि प्रतिशत जैसे ही तो 1 ये वृद्धि हुई 1 और वास्तविक मान कितना है 9, तो प्रतिशत में इसे बनाने के लिए 100% का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9% की वृद्धि। ठीक है, समझ में आ गया। सवाल यह है, एक शंकु की त्रिज्या में 14.28% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखते सवाल क्या है, हम देखेंगे 14 सही 2/7% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था 7 बताया था, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बताया था 1/10 बताया था। ये वृद्धि हो रही है, ये कमी हो रही है, तो ये वृद्धि और ये कमी करना है।
तो देखो भाई, जब हमने त्रिज्या 7 ली और 1 की वृद्धि हो गई थी तो कितनी हो गई थी? 8, ठीक है। और जब ऊंचाई 10 थी और 1 की कमी हो जाएगी तो कितना रह जाएगा? 9, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 70, और ये कितना हो जाएगा? 72। तो कितने की दिख रही है वृद्धि आपको? 2 की। 2 बटे कितना? 70। प्रतिशत में आप बदल सकते हो, तो वृद्धि प्रतिशत आपको दिख जाएगा। वृद्धि प्रतिशत तो 0 से 0 कट गया, यानी 20/7, तो 7 दूनी 14, 6/7%, यानी वृद्धि 2 सही 6/7% की हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को दबा लो, और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।